नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम 500 क्वेश्चन वन लाइन फॉर्मेट में। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो उत्तर हो जाएगा गामा किरणों की। गामा किरणों की वेदन क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। उत्तर हो जाएगा गामा किरणें। समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा समस्थानिक कहलाते हैं। जिनकी परमाणु क्रमांक क्या होती है? समान होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। और जो समान द्रव्यमान संख्या वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? समभारिक। अगला प्रश्न है, भूप्रपट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है जिसमें कार्बन एक हिस्सा नहीं है। भूप्रपट्टी का एक मुख्य तत्व क्या है? ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी का एक मुख्य तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन या सिलिकॉन या एल्यूमिनियम लोहा आदि। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग के बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, गिरि नदी किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी की, गिरि नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? उत्तर हो जाएगा अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? फॉस्फोरस एक धातु नहीं है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैप्पी डे मनाया जाता है 20 मार्च को। 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन पर आवेश किसके आवेश के बराबर होता है? तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। परिमाण में होता है लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है। उस इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा उदयपुर शहर। उदयपुर शहर पिछोला झील के तट पर क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? भीकाजी कामा। भीकाजी कामा। बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिस्टक का क्या अर्थ है? पिस्टक का अर्थ क्या है? लंबा प्रवेश द्वार। क्या अर्थ है पिस्टक का? लंबा प्रवेश द्वार। लंबा प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, ज्वार का एक मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1987 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो किसका निर्माण होता है? धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होता है। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होती है? न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। अगला प्रश्न है, नेपाल का संविधान कब लागू किया गया था? तो 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू किया गया। माले किस देश की राजधानी है? मालदीव की। माले मालदीव देश की राजधानी है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होती है? तो भारत नेपाल के बीच होती है। अगला प्रश्न है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, आयतन के अनुसार वायु में 21% क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन 21% है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप बनाया था? तो उत्तर हो जाएगा एक बराह का रूप बनाया था। अगला प्रश्न है, मार्ग मार्गम कली किस राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? उत्तर हो जाएगा केरल राज्य की। केरल राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है मार्गम कली। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। बेसबॉल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? तो 2n²। कितनी हो सकती है? 2n² हो सकती है। शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चंद्रभान ब्राह्मण ने। चंद्रभान ब्राह्मण ने 4 चमन नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो उत्तर हो जाएगा कैलाश श्रेणी का चमयुंगडोंग ग्लेशियर से होती है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। भारत के
कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो उत्तर हो जाएगा भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो मेथेन कार्बन का क्या अपर रूप नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता था? लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। येरला, वरना और डिंडी किस नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है औरंग नेशनल पार्क। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करते हैं। कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को किस रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था? तुर्कान ए चहलगानी तुर्कान ए चहलगानी के रूप में। इडू मिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है इडू मिश्मी भाषा। अरुणाचल प्रदेश में। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई? 2019 में। 2019 में। असम का राज्य पशु कौन सा है? एक सींग वाला गैंडा। बोहर मॉडल किससे संबंधित है? ऊर्जा के परिमाणीकरण की अवधारणा। ऊर्जा के परिमाणीकरण की अवधारणा से संबंधित है बोहर मॉडल। अगला प्रश्न है शौकत अली ने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में किसे समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? महाराज जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कजाकिस्तान की नई राजधानी कहां पर स्थापित की गई? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य शैली के आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के। सीमेंट में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है? सूखने की दर कम करने के लिए। सूखने की दर कम करने के लिए। बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत किस वर्ष हुई थी? 1875 में हुई थी। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है? लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है। अगला प्रश्न है राजा मेहर भोज किस राजवंश से था? गुर्जर प्रतिहार वंश से था राजा मेहर भोज। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में उगता है चंदन का पेड़। किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा विकिरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में कलकत्ता में किसकी स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की। सैयद राजवंश का संस्थापक खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां। लेज़म नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से है। महाराष्ट्र राज्य से है। अगला प्रश्न है नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? नियंत्रक के रूप में किया जाता है। नियंत्रक के रूप में किया जाता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1876 में। भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की। बांग्लादेश अपनी सीमा किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है? तो नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट में। पोटेशियम नाइट्रेट। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? उत्तर हो जाएगा काला कौआ। काला कौआ। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कुंचिकल जलप्रपात क्या स्थित है? यौगिक तथा तत्व दोनों शुद्ध होते हैं अशुद्ध? उत्तर हो जाएगा दोनों कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है यौगिक तथा तत्व दोनों कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? उत्तर हो जाएगा एनजी रंगा। एनजी रंगा। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक सदैव लोकसभा में पेश किया जाता है। काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रकवि हैं? बांग्लादेश के राष्ट्रकवि है। बांग्लादेश के राष्ट्रकवि है। अगला प्रश्न है संतरुजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है। चीनी यात्री हेनसियांग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी? उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1897 में। 1897 में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्रों द्वारा। गुणसूत्रों द्वारा माता पिता के गुण उनकी संतानों में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया था? उत्तर हो जाएगा अकबर ने किया था। अकबर ने किया था, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके किस घनत्व को संदर्भित करती है? तो कृषि घनत्व को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार को कौन सा मच्छर संचारित करता है? एडीज इजिप्टी मच्छर। एडीज इजिप्टी मच्छर। राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। किस कारण एक माता पिता की सभी संतान एक समान नहीं होती हैं? तो आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता दोनों के कारण। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का शासक कौन नहीं था? नहपान कुषाण वंश का शासक नहीं था। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, रोरिंग फोर्टिस किसे कहा जाता है? पश्चिमी हवाएं। पश्चिमी हवाएं। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास बहने वाली पश्चिमी हवा को क्या कहते हैं? रोरिंग फोर्टिस। लड़का पैदा होगा जब बच्चे में कौन सा गुणसूत्र संयोजन होगा? तो बच्चे में जब XY क्रोमोसोम होगा तब। अगला प्रश्न है, 1832 में दामिनी कोही के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र किसकी भूमि के रूप में घोषित किया गया था? तो संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? उत्तर हो जाएगा हुगली नदी की। अगला प्रश्न है, गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मण का संबंध है। जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कौन सा रोग एक लिंग संलग्न रोग है? वर्णांधता। वर्णांधता। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है? उत्तर जाएगा मिजोरम राज्य में। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से है। अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न किस में होंगे? पुत्रियों के पुत्र में होंगे। पुत्रियों के पुत्र में होंगे। किस में होंगे? पुत्रियों के पुत्र में होंगे। अगला प्रश्न है, 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी? ग्वालियर में समाप्त हुई थी। कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? मंगसाधुरा दर्रा। मंगसाधुरा दर्रा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? CR दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। 1990 में धौलावीरा में खुदाई किसने शुरू की थी? RS बिष्ट ने। RS बिष्ट ने। RS बिष्ट ने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य में। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ वृक्ष से। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डी ब्रीज ने। डी ब्रीज ने। डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नागालैंड। तो हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? उत्तर हो जाएगा 3 जोड़ी टांगे होती हैं। पीटर मुंडी किस देश से संबंधित था? देश इंग्लैंड से संबंधित था पीटर मुंडी। अगला प्रश्न है, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर जगह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में होता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। मच्छर में लाल खून का उभर आना किसका कारण होता है? तो स्तनधारी मच्छर स्तनधारी का खून पीते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस मुगल सुल्तान ने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद ने किया था। नसीरुद्दीन महमूद ने। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 NH7 किस स्थानों को जोड़ता है? तो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है NH7। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। 1920 में। प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है?
तने का उदाहरण है, तना का उदाहरण। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? उत्तर हो जाएगा डंक में बिच्छू का क्या होता है? विष होता है। अगला प्रश्न है 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? यूके में आयोजित किया गया था। चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष है चंदन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लियोन फ्रांस में स्थित है। लियोन फ्रांस में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। निद्रा रोग कौन फैलाती है? सीसी मक्खी निद्रा रोग फैलाती है, सीसी मक्खी। अगला प्रश्न है किस वर्ष बंगाल की दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? 1765 में हस्तांतरित की गई। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी किस ओर बहती है? तो पूर्वी की ओर बहती है, पूर्वी की ओर बहती है। तारा मछली किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? रानी गाई दिनलियू ने किया था। अगला प्रश्न है दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। कौटिल्य का असली नाम क्या है? विष्णुगुप्त। कौटिल्य का असली नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। कौन सा जीव मानव मात्र के लिए अनुपयोगी है? तो फीताकृमि। फीताकृमि क्या है? मानव मात्र के लिए अनुपयोगी। अगला प्रश्न है 1931 के गांधी अर्बन समझौते का मुख्य परिणाम क्या रहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया? समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑरिलिया को। ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। सूरजमुखी की खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है? कर्नाटक राज्य क्या है? अग्रणी है। बुद्ध स्मृति पार्क कहां पर स्थित है? पटना में बुद्ध स्मृति पार्क क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? तो सोयाबीन प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेंढक का लार्वा कहलाता है टैडपोल। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है फोडोंग मठ किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है फोडोंग मठ। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह उर्वशी के लेखक हैं। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। शीत रक्ती प्राणी कौन से हैं? मछली, छिपकली और मेंढक। ये सब क्या है? शीत रक्तीय प्राणी है। स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? हुंडुरु जलप्रपात। हुंडुरु जलप्रपात झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? केरल राज्य में है। केरल राज्य में मुल्ला पेरियार बांध। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से करना उचित है क्योंकि दोनों ही संवैधानिक प्रमुख हैं। दुबई की मुद्रा क्या है? दुबई की मुद्रा क्या है? दिरहम। दुबई की मुद्रा क्या है? दिरहम है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील स्थित है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का क्या अर्थ होता है? किसान। क्या अर्थ होता है? किसान। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट होता है यूरिया। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया होता है। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ये। लॉस्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? मुलक राज आनंद। मुलक राज आनंद। ऋषिकुल्या नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो उड़ीसा राज्य से होकर प्रवाहित होती है। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस माह और वर्ष में यह प्रस्ताव पारित किया कि सभी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? उत्तर हो जाएगा अगस्त 1920 के। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? वृक्क में या किडनी में जाकर छनती हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं? तो खिलाड़ी माइकल शूमाकर है जर्मनी देश के हैं। एलोरा की गुफा में कुल कितने मठ और मंदिर हैं? तो 34 मठ और क्या है? मंदिर है। अगला प्रश्न है गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। अब्बास तैयब जी ने किया था। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण होता है। संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका क्या होती है? निहित होती है राष्ट्रपति में। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है विस्थापन। विस्थापन। मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है मयूरभंज जिला, जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले। यह पंक्तियां किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो गले में स्थित होती है थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? राज्य का प्रधान।
राज्य का प्रधान होता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। चंबल किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था? दक्षिणी भाग का, दक्षिणी भाग का। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो 3 महाद्वीपों को छूती है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को छूती है। लोकनाट्य भांड पाथेर, भांड पाथेर, भांड पाथेर किस राज्य की नृत्य शैली है? तो जम्मू कश्मीर की क्या है? राज्य की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1773 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों तरह कार्य करती है? तो उत्तर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह क्या करती है? कार्य करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होती हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फसली भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? उत्तर हो जाएगा पंजाब, उत्तर हो जाएगा पंजाब। किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? उत्तर हो जाएगा अशोक ने, अशोक ने। अगला प्रश्न है, इंसुलिन कहां से उत्पादित होता है? तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन क्या होता है? उत्पादित होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में क्या है? स्थित है। उगादि किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उगादि आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। कौन सा एंटीड्यूरेटिक हार्मोन है? तो उत्तर हो जाएगा वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? 1027 ईस्वी में। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो भरूच स्तूप स्थल क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश राज्य में लगने वाला प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है? नलवाड़ी मेला, नलवाड़ी मेला। अगला प्रश्न है, जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम क्या है? तो कैलामाइन, सामान्य नाम क्या है? कैलामाइन। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका में स्थित है बिम्स्टेक का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवाज सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सीओफाइट, सीओफाइट। छाया में उगने वाली पौधे क्या कहलाते हैं? सीओफाइट। अगला प्रश्न है, राजा बनने के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? 8 वर्षों के बाद। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है क्या कहलाता है? प्रवाह चैनल, प्रवाह चैनल कहलाता है, प्रवाह चैनल कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? संप्रीति, संप्रीति। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल के दौरान राजधानी पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध परिषद का आयोजन किया हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, टेरेस खेती किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? पर्वत पर की जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तर हो जाएगा हरियाणा से हुई थी, हरियाणा से हुई थी। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत करता है, उत्तर हो जाएगा यकृत। बांस को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? घास में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने 1191 में तावर हिंद भटिंडा कहां पर किया था? तावर हिंद भटिंडा पर क्या आक्रमण किया था? तावर हिंद भटिंडा पर आक्रमण किया था, जो पृथ्वीराज चौहान के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? किवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, किवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 2013, 2013 में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। असम में काटी बिहू पर्व को किस पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह। सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने, निजामुद्दीन औलिया ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा हार्वे ने किया था, हार्वे ने किया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने
किस युद्ध को लड़ा था? तराइन के युद्ध को। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण किस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है? तो कार्स्ट मैदान का निर्माण होता है। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? गॉड के नाम से जाना जाता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो उत्तर हो जाएगा हृदय से संबंधित है पेस मेकर का। तबकात ए नासी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तबकात ए नासी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मिनहाज उस सिराज ने लिखी थी तबकात ए नासी नामक पुस्तक लिखी थी मिनहाज उस सिराज ने। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा अपशादी चट्टानों का निर्माण होता है? तो उत्तर हो जाएगा सिली भवन। उत्तर हो जाएगा सिली भवन। अगला प्रश्न है, किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? कुश्ती के खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। शरीर में निकलने वाला प्रमुख विषैला पदार्थ कौन सा है? अमोनिया शरीर में निकलने वाला क्या है? प्रमुख विषैला पदार्थ है। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब क्या होता है? घटता है। रक्तदाब घटता है। अशोक के अभिलेख को समझने वाला पहला विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप। सिग्मोत्सव मूल रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मोत्सव मनाया जाता है गोवा राज्य में। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंकज गुप्ता को। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? ए.ओ. ह्यूम विख्यात है शिमला के सन्यासी के रूप में। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा अओर्टा, महाधमनी है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा था कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलकर चंबा घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा रावी नदी। टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। हॉकी से संबंधित है टाई ब्रेकर शब्द का संबंध। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव भगत सिंह थे। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा धातु रक्त में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। हेलीबेट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है हेलीबेट का मंदिर। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध स्मारक कौन सी है? रानी की वाव। गुजरात में स्थित क्या है? प्रसिद्ध स्मारक है रानी की वाव। अगला प्रश्न है, कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला मूलभूत पादप पोषक तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम। जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? फॉसिल कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। पख्तूनख्वा क्षेत्र किस देश में है? तो पाकिस्तान में क्या है? पख्तूनख्वा क्षेत्र है पाकिस्तान में। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था। श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसे भारत को किला की उपाधि दी थी? उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी ने भारत को किला की उपाधि दी थी। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? वॉटसन के द्वारा कहा गया है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी और यह 20 जून 1858 को कहां समाप्त हुई थी? ग्वालियर में। शुरुआत मेरठ में हुई थी और समाप्त कहां पर हुई थी? ग्वालियर में समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया था? नाहरगढ़ का किला बनवाया था सवाई जयसिंह ने। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? लैंड स्टीनर। किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच। कबरताल आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है कबरताल आर्द्रभूमि कहां स्थित है? बिहार में। अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणी ने करवाया था।
हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अम्ल की मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल की मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान अमीर कुवैत की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? पेरिजी कहा जाता है, भू समीपक कहा जाता है। चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था डार्विन के द्वारा। मानव शरीर के किस अंग का भाग कॉर्निया है? तो आंख का भाग क्या है? कॉर्निया है। 712 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने गैस इंजन की खोज की। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मेयर ने। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा 7वीं शताब्दी में। कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो बनास नदी का। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ताजुद्दीन अहमद। कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो एपिथीलियमी ऊतक घाव भरने में क्या होता है? सहायक होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था? 1893 में। मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला अनूठा त्योहार राजा पर्वा किस राज्य में मनाया जाता है? राजा पर्वा मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है सोना। अगला प्रश्न है, शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी ऊतक कौन सा है? तो वसामय ऊतक क्या है? शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी क्या है? ऊतक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? यकृत। अगला प्रश्न है, यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव किस राजवंश के पहले 3 शासक थे? गहरवाल वंश के। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की महत्वपूर्ण पर्वत चोटी डायबोलो कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? डेबर। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहा जाता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो मनुष्य के आंसू में होता है लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? तो हो जाएगा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा मणिपुर राज्य में स्थित है किबुल लामजाओ। अगला प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो तब हो जाएगा मस्तिष्क का। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर था। आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति कौन सी है? नीम। उत्तर हो जाएगा नीम। अगला प्रश्न है, लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? उत्तर हो जाएगा रूसो ने की थी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन एवं क्रिक ने। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो यकृत। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखे? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल कौन सी होती है? तिल। क्या होती है? उत्तर भारत में खरीफ की फसल होती है और दक्षिण भारत में रबी की फसल होती है तिल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? गुणसूत्रों के द्वारा क्या होते हैं? हस्तांतरित होते हैं। किसी प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? जल होता है। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? 1925 में हुआ था काकोरी षड्यंत्र मामला। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं, उसके होने का क्या कारण है? अनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता। पाचन की रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल अकबरनामा क्या है? लेखक है। अगला प्रश्न है, कदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है।
आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष किस प्रकार का होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्ण होता है। कैसा होता है? पूर्ण होता है। बाहरी कोष कैसा होता है? पूर्ण होता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? उत्तर हो जाएगा लेमार्क ने समझाया। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? उत्तर हो जाएगा 1350 ग्राम का होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 का। प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य कौन सा है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था? तो हो जाएगा मगध साम्राज्य। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कॉलिन कायमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? 7%। 7%। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र उपसंग्रह है? उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद का। सांभर सॉल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है सांभर झील, राजस्थान में। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा गया है। रक्त जमने से किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में कैल्शियम की क्या होती है? मुख्य भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था कॉर्नवालिस संहिता। भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ने वाला विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? वृषणी कुल से था। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? पैरामीशियम चप्पल की आकृति का जंतु है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसकी रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो रक्तदाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो हो जाएगा 5 मंजिलें हैं। 5 मंजिलें हैं। एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा है? चीन के बीच। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 31 होता है। गैलियम का 31 होता है। अगला प्रश्न है, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? लिस्टमैनिया। लिस्टमैनिया काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? प्रोजेस्टेरोन तैयार करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा 639 होती है। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक था। हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है हरमंदिर साहिब। अगला प्रश्न है, हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है। कीटों की संख्या, कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती है? कीटों में होती है 3 जोड़ी टांगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? उत्तर हो जाएगा 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 में हुआ था, जो कि किसके खिलाफ लड़ा था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों के खिलाफ। तो अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध लड़ा था पुर्तगालियों के खिलाफ। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? उत्तर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? कशेरुक रज्जु में होता है। सितंबर 1930 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जो सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने? उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली पर। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने, वर्नर हाइजेनबर्ग ने किया था अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहां पर होता है? उत्तर हो जाएगा डंक में। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का ठप क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। अपर्दन कहलाता है। अगला प्रश्न, बाबर की संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुज़्क ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, को किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नील विद्रोह कहां पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। निद्रा रोग कौन फैलाती है? शीशी मक्खी। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को कहा जाता है। एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट। हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं की पत्नी थी। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 कौन सी पर्वतीय श्रृंखला पर स्थित है? पूर्वी काकाकोरम श्रृंखला पर स्थित है। पूर्वी काकाकोरम श्रृंखला पर स्थित है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन थी? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक। अगला प्रश्न है, तारा मछली किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का। रेगिस्तानी पौधा कौन सा है? करील रेगिस्तानी पौधा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 में हुई थी, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा। अगला प्रश्न है, ओडिशा के लोक नृत्य प्रकार रणपा में
किस भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है? तो भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को दर्शाया जाता है। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित है बोधिसत्व। कौन सा जीव मानव मात्र के लिए अनुपयोगी है? तो फीता कृमि। फीता कृमि। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? हरे पौधे करते हैं। किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई थी? अजंता की गुफा 1 में। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? गुजरात राज्य से है खेड़ा सत्याग्रह का संबंध। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑरिलिया को जाना जाता है जेलीफिश के नाम से। अगला प्रश्न है, एपिफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर किस लिए निर्भर करते हैं? यांत्रिक मदद हेतु। यांत्रिक मदद हेतु। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 को। 1972 को। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपॉल। टेडपॉल कहलाता है मेंढक का लार्वा। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ज़ोरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स। अगला प्रश्न है, बर्मन राजवंश के भास्कर बर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो कामरूप क्षेत्र पर। कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से है। शीत रक्ती प्राणी कौन कौन सी है? मछली, छिपकली और मेंढक। मछली, छिपकली और मेंढक शीत रक्ती प्राणी है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? सीता अशोक। सीता अशोक क्या है? उपयुक्त वृक्ष है। अगला प्रश्न है, कार्नवालिस कोड किस वर्ष में लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था। नृत्य नाटक ख्याल किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान राज्य से संबंधित है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? उत्तर हो जाएगा 1963 में पहली बार लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। विषैली छिपकली कौन सी है? हीलोडर्मा। वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, तटरेखा में परिवर्तन और फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? उत्तर हो जाएगा चिन्हट के युद्ध में। प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जावा त्योहार मनाया जाता है। बृहद संहिता के लेखक कौन है? बराह मिहिर। बराह मिहिर। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिश कहा जाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? परजैविक कहलाते हैं। परजैविक कहलाते हैं। बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्हें किस रूप में चुना गया था? भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। केरल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से है। मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति कैसी होती है? बाह्य होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? कॉलिन मैकेंजी को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। श्रीनगर में। नौकरिक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो उत्तर हो जाएगा मेघालय राज्य में। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? बातक तंत्र से करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? तो जेट उड़ान अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। भारतीय इतिहास में किसे आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो वन साम्राज्य को। वन साम्राज्य को। पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दर्रा कौन सा है? बनिहाल। बनिहाल। अगला प्रश्न है, शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। तालाबों और कुओं में से किसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया को छोड़ने से। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? बाजरा। उत्तर हो जाएगा बाजरा। अगला प्रश्न है, किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो उत्तर हो जाएगा हाइड्रा में। क्या रक्त नहीं होता है किंतु क्या करता है? श्वसन करता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कहलाता है। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात।
शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? तो उत्तर हो जाएगा महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोट हल मॉडल कहाँ मिले थे? बनमाली, बनबाली, बनबाली। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी तट के किनारे स्थित प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मरमागांव, मरमागांव। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? पावना, पावन नदी पर स्थित भीमा परियोजना। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? उत्तर हो जाएगा यूरिया। अगला प्रश्न मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इख्तियोलॉजी कहलाता है। अकबर ने राजस्व आंकड़ों अकबर ने राजस्व आंकड़ों, मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता का विश्लेषण करने के लिए दहसाला प्रणाली किस वर्ष लागू की थी? उत्तर हो जाएगा 1580 में लागू की थी, 1580 में लागू की थी। अकबर ने राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए दहसाला प्रणाली किस वर्ष लागू की थी? 1580 में। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? फरगना घाटी। कौन सी घाटी है? फरगना घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। पोचमबाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1875 में। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं होने वाली घाटी कौन सी है? साइलेंट वैली। कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? डब्ल्यू.एन. जॉनसन ने किया था। डब्ल्यू.एन. जॉनसन ने किया था। डब्ल्यू.एल. जॉनसन ने किया था जीन शब्द का नामकरण। अगला प्रश्न है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है लिस्टर को। किसको? लिस्टर को माना जाता है। किसके द्वारा आनुवंशिकता का विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वॉटसन के द्वारा। 711 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? उत्तर हो जाएगा सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता। अगला प्रश्न है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। एवोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न है आसफ जाही राजवंश के निजामों ने भारत के किस भाग पर शासन किया था? दक्कन प्रांत पर। पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? अलकप। सुनामी किस भाषा से ली गई है? जापानी से ली गई है, जापानी शब्द है। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा हुआ था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित करने के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहां तक है? जामनगर से लोनी तक। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? पूर्वी तिमोर है एशिया में। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? माजुली द्वीप। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? डब्ल्यू.सी. ग्रेस को कहा जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मेयर ने। किसने? मेयर ने। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से कौन कौन सी है? कौन कौन सी श्रेणी है? हिमाचल, शिवालिक और हिमाद्री। हिमाचल, शिवालिक और हिमाद्री। हिमशिखा इसका हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? कैरी को एक दिवसीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? संचित निधि से। कौन सा ऊतक घाव बनने में सहायक होता है? एपिथेलियमी ऊतक घाव बनने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया यात्री कौन था? अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी। अगला प्रश्न है किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है? वो तो हो जाएगा सागा दावा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। कौन सा ऊतक एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वसामय ऊतक, वसामय ऊतक। तुर्क राजवंश से संबंधित शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। माउंट जोपिनो किस राज्य में स्थित है? माउंट जोपिनो स्थित है सिक्किम राज्य में। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? उत्तर हो जाएगा हॉकी खेल से संबंधित है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा।
अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। मांड किस राज्य की पारंपरिक लोक गायन शैली है? राजस्थान की। राजस्थान की। बीजक किसकी रचना है? कबीर की। बीजक किसकी रचना है? कबीर की। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? इंग्लैंड। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। भोपाल की वह नवाब कौन थी जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम। एरावला, कादर, मधुबर मुख्य रूप से किस राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? उत्तर हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। दाब का ऐसे मात्रा क्या है? पास्कल। दाब का ऐसे मात्रा क्या है? पास्कल। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? संयोजी ऊतक में। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? उत्तर हो जाएगा 1915 में। कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो नगरी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लरा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। 1992 में। कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? उत्तर हो जाएगा पंजाब में। उत्तर हो जाएगा पंजाब में। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1779 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति कौन सी थी? बीबी का मकबरा। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी होती है? दलदली मृदा होती है। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? तो अकबर मुगल सम्राटों में अनपढ़ था। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 में शुरू किया गया। दिसंबर 2020 में भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ शुरू की गई थी? बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन व क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एवं क्रिक ने।